राज्य सरकार की तरफ से किसानों के लिए एक नई योजना शुरू की गई है और इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। यानी कि इस योजना के अंतर्गत किसान को साल के 2,000 रुपए दिए जाएंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में साल के 6,000 रुपए मिलते हैं, इसी तरह से अब राजस्थान की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2,000 रुपए दिए जाएंगे और पहली किस्त के 1,000 रुपए भेज दिए गए। यानी कि 30 जून 2024 को राजस्थान की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पहली किस्त के 1,000 रुपए भेज दिए गए और बाकी के 1,000 रुपए 2 किस्तों के द्वारा भेजे जाएंगे। यानी कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त में 500 रुपए भेजे जाएंगे और तीसरी किस्त में भी 500 रुपए भेजे जाएंगे। अब सवाल आता है कि इस मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में फॉर्म भरा जाएगा या फिर लाभ कैसे दिया जाएगा। यानी कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत साल के 2,000 रुपए लेने के लिए हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले आप सभी को बता देते हैं कि जो किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जुड़े हुए हैं, उन्हीं किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जा रहा है। यानी कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2,000 रुपए साल के दिए जा रहे हैं और 2,000 रुपए 3 किस्तों के द्वारा दिए जा रहे हैं और इस योजना की शुरुआत अभी हुई है। यानी कि अब राजस्थान के किसानों को साल के 8,000 रुपए मिलेंगे। 2,000 रुपए राजस्थान सरकार देगी और 6,000 रुपए केंद्र सरकार साल के देंगे। आपको बताने वाले हैं कि अगर आप मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत साल के 2,000 रुपए लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। साथ ही इस मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्तें आपके कौन से बैंक खाते में आई है, हम ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं, आज हम आपको इस मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हुई सारी जानकारी बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ही तरह है। यानी कि जो किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए हैं, जो राजस्थान के किसान हैं, यानी कि लगभग 65 लाख किसान हैं जिनको 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के मिल रहे हैं और 2,000 रुपए साल के मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के मिलते रहेंगे। इस मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए आपको कोई ऑनलाइन फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्तें मिल रही है तो आपको मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की भी किस्त है वो मिलती रहेगी। यानी कि नया फॉर्म भरने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में फॉर्म भर रखा है और अगर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17 नंबर किस्त मिल चुकी है तो इसका मतलब आपका eKYC कंप्लीट है, आपका भूमि विवरण सत्यापन हो चुका है, आपका बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, बैंक खाते में डीबीटी अनेबल है, तो आपको मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत भी साल के 2,000 रुपए मिलते रहेंगे। अगर किसी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, यानी कि किस्तें नहीं मिल रही है, तो क्या करना होगा। अगर किसी किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, यानी कि अगर किसी किसान ने फॉर्म नहीं भरा है पीएम किसान योजना में, तो ऑनलाइन फॉर्म भरवाकर इस पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ ले सकते हैं और उसके बाद में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ दिया जा रहा है। तो अब सवाल आता है कि अगर आपने फॉर्म भर दिया है और अगर आपको किस्तें नहीं मिल रही है तो आपको अपना पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो फॉर्म है उसका स्टेटस आपको चेक करना होगा कि आपके फॉर्म में कोई गलती तो नहीं है। आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किस्तें क्यों नहीं मिल रही है ये जानना बहुत जरूरी है। और आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किस्तें मिल रही है तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आपको किस्तें ऑटोमेटिक मिलती रहेगी। यानी कि आपको अलग से कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। आपका अगर फॉर्म प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में भरा हुआ है तो इसका मतलब आपका फॉर्म मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ऑटोमेटिक भरा हुआ है। यानी कि जो किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जुड़े हुए हैं उन्हीं के डाटा इस मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लिए गए। जो किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किस्तें मिल रही हैं उन्हीं किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किस्तें दी जा रही है। तो साथियों, जिस किसान के नाम से भूमि है अगर उन्होंने पीएम किसान योजना में फॉर्म नहीं भरा है तो वो जल्दी से अपने नजदीक किसी भी ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले से या फिर खुद पीएम किसान योजना के पोर्टल से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। जिन्होंने पीएम किसान योजना में फॉर्म नहीं भरा है वो किसान फ्री में पीएम किसान योजना के पोर्टल से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय किसान का आधार कार्ड चाहिए होता है, किसान के मोबाइल नंबर चाहिए होते हैं और किसान का भूमि विवरण चाहिए होता है और किसान का राशन कार्ड बना हुआ होना चाहिए। यानी कि अगर राशन कार्ड नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर राशन कार्ड बना हुआ है तो राशन कार्ड नंबर मांगे जा रहे हैं तो आप राशन कार्ड नंबर भी जोड़ सकते हैं।
तो अगर आपने पीएम किसान योजना में फॉर्म नहीं भरा है तो सबसे पहले आपको पीएम किसान योजना में फॉर्म भरना है। अगर आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है और पीएम किसान योजना के लिए आप पात्र हो जाते हैं तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आप पात्र ऑटोमेटिक हो जाते हैं, यानी कि अलग से फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सीधे किसान के आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में साल के 6,000 रुपए 3 किस्तों के द्वारा भेजे जा रहे हैं, इसी तरह से इस मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत भी जो किसान पीएम किसान योजना से जुड़ा हुआ है उस किसान के आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में 3 किस्तों के द्वारा 2,000 रुपए भेजे जा रहे हैं। यानी कि पहली किस्त के 1,000 रुपए भेज दिए गए हैं और 2 नंबर 3 नंबर किस्त के 500 रुपए किसान के सीधे आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में भेजे जाएंगे। आप हमें कमेंट करके बताएं क्या आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्तें मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है, यानी कि आपको पीएम किसान योजना के अंतर्गत साल के 6,000 रुपए मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि राजस्थान की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्तें हैं वो आपके कौन से बैंक खाते में मिलेगी। आप ऑनलाइन स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं कि आपको राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, यानी कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत साल के 2,000 रुपए आपको मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। हम अपने ऑनलाइन फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और अब हम आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का अगर आपको लाभ मिल रहा है तो आपके फॉर्म का स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस सब कुछ सही है तभी आपको मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ और अब हम आपको ले चलते हैं पीएम किसान योजना के ऑफिशियल पोर्टल से और वहीं पर आप सभी को दिखाते हैं कि आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किस्तें नियमित रूप से मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। यानी कि अगर आपको पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा है तो सीएम किसान योजना का भी लाभ मिलता रहेगा। अब हम आपको ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा दिखाते हैं कि आप अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। साथ ही आपको जो पहली किस्त के सीएम किसान योजना के 1,000 रुपए भेजे गए हैं वो आपके कौन से बैंक खाते में मिले हैं आज हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और बाकी की जानकारी हम पीएम किसान योजना के पोर्टल के द्वारा आपको बताते हैं। राजस्थान की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो बाकी की 2 किस्तें हैं यानी कि 2 नंबर और 3 नंबर किस्त है वो पीएम किसान योजना की जो 18 नंबर और 19 नंबर किस्त आएगी उसी समय राजस्थान सरकार की तरफ से भी सीएम किसान सम्मान निधि योजना की 2 नंबर और 3 नंबर किस्त दी जाएगी। राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिन किसानों को साल के 6,000 रुपए 3 किस्तों के द्वारा मिल रहे हैं अब उनको भी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत साल के 2,000 रुपए 3 किस्तों के द्वारा दिए जा रहे हैं। पहली किस्त के 1,000 रुपए भेज दिए गए। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको 1,000 रुपए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पहली किस्त मिल चुकी है। उसके बाद में जैसे ही अगली पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्तें दी जाएगी तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की भी किस्त दी जाएगी और 2 नंबर और 3 नंबर किस्त में 500 रुपए दिए जाएंगे। और राजस्थान के किसानों को पहली किस्त के 1,000 रुपए 65 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को दिए गए हैं और राज्य सरकार की तरफ से 650 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। अगर हमें ये चेक करना हो कि राजस्थान की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्तें हमें कौन से बैंक खाते में मिलेगी तो पीएम किसान योजना का पोर्टल ओपन कर लेना है। फार्मर कॉर्नर्स में यहाँ पर मिलता है नो योर स्टेटस, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद में हमारे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है पीएम किसान योजना के वो टाइप करेंगे। गेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी हमें यहाँ पर टाइप करना है और उसके बाद में गेट डाटा पर क्लिक कर देना है। जैसे ही साथियों हम गेट डाटा पर क्लिक करेंगे तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर किसान की पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी। पर्सनल इंफॉर्मेशन में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेंगे, कब रजिस्ट्रेशन किया है, किसान का नाम क्या है, किसान के फादर या फिर पति का नाम क्या है, उसके बाद में एड्रेस मिलेगा, उसके बाद में मोबाइल नंबर मिलेंगे। अगर आप ये डिटेल अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करके आप ये पर्सनल इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो किसान का नाम दिया गया है वही नाम भूमि में होना चाहिए, वही आधार कार्ड में होना चाहिए और वही बैंक खाते में होना चाहिए, तभी हमें पीएम किसान योजना और सीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा। अगला ऑप्शन है एलिजिबिलिटी स्टेटस यानी कि पात्रता स्थिति। पीएम किसान योजना के फॉर्म स्टेटस में यहाँ पर लैंड सीडिंग में यस होना चाहिए, ई-केवाईसी स्टेटस में यस होना चाहिए, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस में यस होना चाहिए। तो साथियों एलिजिबिलिटी स्टेटस में इन तीनों ऑप्शन में यस होगा तभी हमें मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 3 किस्तों के साल के 2,000 रुपए मिलेंगे और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 3 किस्तों के द्वारा साल के 6,000 रुपए मिलेंगे। जो किसान राजस्थान के हैं अब उनको साल के 8,000 रुपए मिलेंगे। तो हमारा एलिजिबिलिटी स्टेटस है वो इस तरह से होना चाहिए। तो जिन किसानों का भूमि विवरण सत्यापन नहीं हुआ है, लैंड सीडिंग में नो आ रहा है, तो वो किसान भूमि का सत्यापन तहसीलदार के द्वारा या विलेज नोडल ऑफिसर के द्वारा सत्यापन करवाएं ताकि उनका लैंड सीडिंग में यस हो सके।
साथ ही ई-केवाईसी अगर नो है तो यहाँ पर अपना खुद ई-केवाईसी पीएम किसान योजना के पोर्टल से कर सकते हैं। अगर आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस में नो आ रखा है तो किसान का जिस भी बैंक में खाता है उस बैंक में जाकर अपने आधार कार्ड को अपने बचत खाते से लिंक करवाना है, डीबीटी एनेबल करवाना है, तो उसके बाद में आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस में यस हो जाएगा। अब हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के रुपए में कौन से बैंक खाते में मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको मिलता है व्यू अकाउंट डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ से आप अपने अकाउंट की डिटेल चेक कर सकते हैं कि हमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिस खाते में रुपए मिल रहे हैं उसी बैंक खाते में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के रुपए मिलेंगे। यानी कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत साल के 2000 रुपए इस बैंक खाते में मिलेंगे और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के रुपए भी इसी बैंक खाते में मिलेंगे। पीएम किसान योजना के स्टेटस में अगला ऑप्शन है लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट्स डिटेल्स, यानी कि वर्तमान में पीएम किसान योजना के अंतर्गत किसान को कितनी किस्तें दी जा चुकी है और आखिरी किस्त है वो कौन से बैंक खाते में भेजी गई है, किस तारीख को भेजी गई है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको नियमित रूप से किस्तें मिल रही है, यानी कि अगर आपको पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त मिल चुकी है 19/6/2024 को, तो आपको मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत भी राजस्थान के किसान को साल के 2000 रुपए 3 किस्तों के द्वारा मिलते रहेंगे। तो साथियों आज हमने आपको बताया कि राजस्थान की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए हमें क्या करना होगा और राजस्थान की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत साल के 2000 रुपए किन किसानों को दिए जाएंगे। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी हुई, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। ऐसे आपकी काम आने वाली वीडियो जल्दी लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।